निकुंज सर, गुड आफ्टरनून। ग्लोबल इक्विटीज़ हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं मजबूती नज़र आ रही है, लेकिन बॉन्ड मार्केट और साथ ही करेंसी मार्केट में जिस तरह की हलचल है उसे किस तरह से रीड करना चाहिए? देखिए, पहले हमारे व्यूअर्स को जो कि इक्विटी मार्केट के ज़्यादा हम इक्विटी मार्केट पे सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं, सबसे पहले समझना चाहिए क्या हुआ है। अब आज के गेन्स को अगर आप ऐड कर दें तो ब्रॉडली आपने अप्रैल का पूरा जो ड्रॉप था वो आपने साफ कर दिया। राइट। कितनी बड़ी बात है। मेरे हिसाब से इंडिया पहला कंट्री होगा या पहली कंट्री है जहाँ पर की पूरी अप्रैल के गेन्स अप्रैल के लॉसेज आपके वाइप आउट हो गए। और अगर आप 15 दिन की छुट्टी पर गए और आप वापस आते हैं 2 अप्रैल को आप छुट्टी पे गए, वापस आते हैं, मतलब मार्केट क्या है, तो आपको वही लेवल मिलेगा। राइट। दुनिया उथल पुथल हो गई है, मगर 15 दिन के अंदर एक प्रकार के आप चक्र से उसी जगह में वापस आ गए। तो सबसे पहले लर्निंग क्या है ये, हमें सबसे पहले वो समझनी चाहिए लर्निंग क्या है कि भाई आज बोलना अच्छा है, मगर 10 दिन पहले अगर आपने पैनिक सेलिंग करी होती तो कितना नुकसान होता। एक हमने लाइन निकाली थी कि मार्केट के अंदर पैनिक ना करें मगर सावधान रहें। मैंने मार्केट में डू नॉट पैनिक बट बी कॉशियस, बी केयरफुल। कॉशियस नहीं केयरफुल। केयरफुल का मतलब ये होता है स्टूपिड चीज़ें ना करें। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमें बहुत ही एक अच्छा इस समय लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें सबसे पहले तो ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि मार्केट ने कितनी स्ट्रेंथ दिखाई है फर्स्ट। सेकंड, इस मार्केट के अंदर जीतता वही है जो लंबे समय तक रहता है। अगर मार्केट के अंदर आप पैनिक सेलिंग कर देंगे, अगर आप हेडलाइंस को देख करके मूव करेंगे, तो आपको ये बाउंस जो वापस आता है वो बाउंस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो आपको, अगर आपकी एसआईपी 7 अप्रैल को ट्रिगर हुई तो आपको नीचे में यूनिट्स मिले और आज अचानक 15 अप्रैल तक आप वापस इन द मनी आ गए। तो सेकंड ये है कि जो आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उनको इन बड़ी खबरों से या छोटी खबरों से वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब तीसरी बात करते हैं क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान ही इससे बाहर निकला है। तो मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ और कई बार बोल के अच्छा लगता है कि हमने बोला था। तो हम भी बोले थे, हमने बोला था, पर हमने क्यों बोला था। और आपने एक चीज़ और कहा था कि आपने मार्केट बॉटम आउट वाला भी एक पॉइंट रखा था, एंड ऑफ कोर्स इंडिया का भी इमर्जेंस जिस तरह हो रहा है, अप्रैल 2 का सारा लॉसेज जो वाइप। देखिए, मार्केट बॉटम आउट कैसे होता है मैं बता देता हूँ मैंने कैसे पकड़ा था, ताकि आप लोग भी अगली बार पकड़ पाएँ। मार्केट के अंदर आपको ये समझना पड़ता है कि न्यूज़ फ्लो किधर आता है। तो जब आपको टैरिफ के सीलिंग रेट्स पता लग गए थे तो आपको पता था उससे ऊपर नहीं जाना है। नहीं जाएगा। स्पेशली इंडिया के अंदर बायलैटरल अग्रीमेंट्स चालू हो चुके थे। इंडिया ने रिटेलिएशन नहीं करा था, चीन ने रिटेलिएशन करा था, यूरोप ने रिटेलिएशन करा था, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और इंडिया, ये 4 कंट्रीज थी जिन्होंने रिटेलिएशन नहीं करा था। तो आपको पता था कि भाई जो 24-25% है उसमें नीचे ही होने वाला है। तीसरा, हिंदुस्तान की मार्केट अच्छी कब रहती है, जब 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, कमोडिटी प्राइसेस हैव टू कम डाउन। क्रूड $75 का डिसाइसिवली पैसा आ गया। तीसरा, सब दूसरी कंट्रीज के अंदर रिसेशन ना हो मगर गड़बड़ हो, रिपल जिसे हम कहते हैं। देखिए, अमेरिका रिसेशन में नहीं आने वाला था पर रिपल में आ गया था। तो रिपल होती है दुनिया में, तो इंडिया हमेशा गेन करता है बिकॉज आप एक कमोडिटी के कंज्यूमर हैं। और तीसरा, जब लोकल लिक्विडिटी ज़्यादा आती है, जो आरबीआई ने पेविट कर दिया था। ये 2020 की कहानी है, ये 2008 की कहानी है, ये 2013 की कहानी है। मार्केट के अंदर क्या होता है जी, किरदार बदलते हैं मगर जो कहानी के फैक्टर्स होते हैं, स्टोरी लाइन कभी नहीं बदलते। तो वही होता है कि 2020 में टीएमटी स्टॉक्स में बबल बना, 2024 के अंदर डिफेंस स्टॉक्स में बबल बना, 2022 के अंदर फिनटेक के अंदर बबल बना और 2020 के अंदर पीएसयू में बॉटम बना। तो ये आपको समझना पड़ता है कि आपके कहाँ पर वो जो फैक्टर्स मूव करते हैं। वैसे मैंने मार्केट बॉटम पकड़ा था। इंडिया मुझे इन फैक्टर्स की वजह से अच्छा लग रहा था। तीसरा, मैं देख रहा था कि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी वो बेटर होगी। आपको वर्स्ट न्यूज़ पता लग गई थी। एक मैंने शायद एग्जांपल भी दिया था कि देखिए, अगर एक घर में कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करता है और 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल होता है, इस बार वो सब सब्जेक्ट्स में पास हो गया, नंबर 1 नहीं आया, पास हो गया, तो घर में खुशी का माहौल होगा क्योंकि भाई उम्मीद ही नहीं थी। तो सबको ये उम्मीद थी कि टैरिफ खत्म हो जाएंगे, सबको ये उम्मीद थी कि टैरिफ की जो रेट्स होंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी, मगर किसी ने इस बात पे फोकस नहीं करा कि इंडिया एक अलग ही राह पे चल रहा है। बायलैटरल इन्होंने अभी तक कमान पकड़ के रखी है। तो इन फैक्टर से लग रहा था कि मार्केट के अंदर फेयर ज़्यादा था। मार्केट में भाव और भावना, इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। मार्केट में भाव अच्छे थे, भावना ख़राब थी, तो यही से पकड़ा था।
लेकिन सर जिस तरह से आपने टैप किया वो उस तरह की रीडिंग नहीं कर पाते लोग, जो आप कह रहे हैं कि ना पकड़ा था, लेकिन आप पीछे जाकर हिस्टोरिक मूवमेंट्स को नहीं, देखते बहुत हुए आसान है मानसी, इसके अंदर आजकल तो सब इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिलती है। इट इज़, नेपोलियन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, दैट अ जीनियस इज अ पर्सन हु डज नॉट लूज हिज माइंड सेट व्हेन अदर्स दे लूज। इस मार्केट में जब ट्रम्प के बाद ये जो टैरिफ में सेलिंग आई थी, सब अपना, पीपल वो ओवर रिएक्टिंग टू एवरीथिंग, पीपल शुड हैव जस्ट बीन सेंसिबल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बॉटम हो गया, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मार्केट बॉटम पकड़ना बहुत, हम इस बार नहीं मतलब अभी अच्छा लग रहा है बिकॉज हमने पकड़ा था, नहीं पकड़ते तो फिर हम अभी बोल रहे होते, कहानी कथा कर रहे होते। बट इन जनरली आई थिंक यू हैव टू बी लॉजिकल। तो बड़ी बात वही मैं दोबारा बोलूँगा कि अगर आपने पैनिक के मोमेंट्स में मार्केट को बेचा, तो जब मार्केट रिकवर में आएगा तो मार्केट को पकड़ नहीं पाओगे। एक मुझे हमारे ऑफिस में एक सज्जन मिले थे लास्ट थर्सडे, उन्होंने अपनी SIPs रिडीम कर दी। क्यों जी, मुझे मार्केट मेरा 100 का 90 हो गया, 90 का 70 हो सकता है जब मैं लूँगा, तो मार्केट 70 का 90 तो हुआ नहीं, 90 का 100 दोबारा हो गया, तो क्या वो माल उनका बिक गया? तो मैं उसी बात पे दोबारा दोहराऊँ, द इंडिया विल ऑलवेज डू वेल व्हेन कमोडिटी प्राइसेस आर लोअर, when interest rates and liquidity is coming back in this system, when valuations are reasonable, not expensive, and when there is a problem in the world. ये combination बार बार आता है, आपको बस समझना पड़ता है। ये सारे कॉम्बिनेशन आपने बताया निकुंज सर। अरे एक जय और हो, चीज़ जय हो भी है कि डीपी इस जी। बार की अर्निंग्स से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये, नमस्ते सर, ये इस बार की अर्निंग्स से सर क्या एक्सपेक्ट करें? डिम्पी, इस बार की अर्निंग्स को लेकर के मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ा नॉन कमिटल रहेगा कॉर्पोरेट इंडिया। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ TCS। अब TCS के नतीजे कोई बहुत शानदार नहीं थे, मगर स्टॉक नहीं गिरा बिकॉज सबको पता था दैट बैड न्यूज़ इज़ इन द प्राइस। मगर कई कंपनियों में मुझे लगता है कि जहाँ पर मैनेजमेंट को खुद नहीं पता क्या हो रहा है, स्पेशली अगर आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो आप कितनी कार एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, प्रोडक्शन क्या होगा, आपका ऑर्डर बुकिंग कहाँ से आने वाली है, आपका बायर आपको क्या बोल रहा है, आपका बायर आपको क्या नहीं बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि टैरिफ को लेकर के इस बार मार्केट्स में कंपनियों को बहाना मिल जाएगा कि जो खराब नतीजे हैं या पे जो आप पे भी अच्छा एक प्रकार की इस बार टैरिफ की वजह से कंपनियां कंबल ओढ़ लेंगी, और कंबल ओढ़ने से क्या होता है कि आपको हकीकत पता नहीं लगेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस अर्निंग्स को लेकर के आपको बहुत कमिटल रहना चाहिए, मगर कुछ पॉकेट्स है जिनके अंदर आपको अर्निंग्स का इस बार बेनिफिट देखने को मिलेगा। बैंक्स, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुकी हैं, उससे आपको फ़र्क मिलेगा। कमोडिटीज़, हम जो कमोडिटीज़ के नतीजे बात कर रहे हैं डिम्पी, वो मार्च के नतीजे आएंगे, अप्रैल के अंदर आएंगे, मार्च के नंबर अच्छे रहे थे, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट कमोडिटी कंपनीज विल कम आउट विद गुड नंबर्स बट पुअर गाइडेंस। कमोडिटी कंज्यूमर में उल्टा होगा, कमोडिटी कंज्यूमर्स के लास्ट क्वार्टर में मार्जिन नीचे रहेंगे, इस क्वार्टर में आकर के सब बोलेंगे जी रिलीफ रैली है, भले ऑटो हो वायर हो। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। पावर के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज पावर आपको एक प्रकार से बताएगा कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो गर्मी हो, सर्दी हो, या फिर पावर कंजम्पशन की डिमांड हो। तो पावर की कमेंट्री मेरे को लगता है कि आपको अच्छे खासे नज़रिए से देखनी चाहिए। तो एक और सेक्टर रहेगा जिसके अंदर हम टैक्स कट की बात कर रहे हैं, पहला महीना है जिसके अंदर टैक्स कट का फ़र्क पड़ेगा, किसी के हाथ में 2,000, किसी के हाथ में 5,000, किसी के हाथ में 10,000। तो मुझे लगता है टैक्स कट को लेकर के खास करके FMCG कंपनीज, डिस्क्रेशनरी कंपनीज, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। 2-3 सेक्टर्स और हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि कमेंट्री बहुत अच्छी आएगी। क्रूड बेनिफिशरीज, इंडिगो हो गया, स्पाइसजेट हो गया, पिडिलाइट हो गया, पेंट्स कंपनीज हो गई, केमिकल कंपनीज हो गई, मुझे उनमें लगता है तेज़ी आएगी। सोलर के अंदर क्योंकि सेल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, 10 या 11 सेंट से 12-13 सेंट हो चुके हैं, तो सोलर कंपनियों के अंदर मुझे लगता है नतीजे अच्छे आएंगे। तो यही लगता है डिम्पी जी। जी बिल्कुल। निकुंज सर, एक सवाल और हाँ रहेगा। जी, पूछिए। इमर्जिंग मार्केट्स का भी हम स्टूडेंट है, और डॉलर इंडेक्स जो हम ट्रैक करते हैं लास्ट वीक आई थिंक 6 मंथ लेवल्स पे 100 के नीचे आया है। अगर हम इंडिया को इमर्जिंग मार्केट्स के कंटेक्स्ट में डालें तो यहाँ पे क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लगते हैं? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कन्फ्यूजन है या रिपल्स है, तो इमर्जिंग मार्केट के अगेंस्ट इंडिया कहाँ प्लेस होता है ये बताइए। और पिछले 6 हफ्ते से हमने देखा FI के डेटा में भी कि बाइंग आ रही है, और MSCI एक्स इंडिया परफॉर्मेंस अच्छी रही है एशिया में एटलीस्ट। देखिए, हर बार जब मार्केट में इस प्रकार का क्राइसिस आता है ना, हिस्टोरिकल पैटर्न चेंज हो जाते हैं। 2008 में डॉलर इंडेक्स नीचे गया, कमोडिटी ऊपर गया। इस बार हम क्या देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, कमोडिटी भी नीचे जा रहा है। दोनों। हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है? रिपीट्स इटसेल्फ। नहीं, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि डॉलर नीचे जाता है और कमोडिटी ऊपर जाता है। करेक्ट है ना भाई, आप डॉलर से पैसा निकलेगा, इस बार क्यों उल्टा हो रहा है? तो ये हिस्टोरिकल कोरिलेशन मुझे लग रहा है इस समय ब्रेक हो रहे हैं। ओके।
पर मुझे लगता है, और ये शायद एक बहुत पॉपुलर कमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ये तो बोलना कि सोना बेच दो आग से खेलने वाला बात है, मगर मुझे लगता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सोने के फेवर में नहीं है। सोने के अंदर जिस प्रकार की रैली मैं देख रहा हूँ, खास करके पिछले 20-25 दिन की जो रैली आई है, अचानक 10%, तो मुझे लग रहा है कि सोना आज नहीं तो कल नीचे आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम जैसे कहते हैं कि अगर आप एक स्टॉक को, अगर आपने ट्रेंड का शेयर 150 के पी में लिया तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, ट्रेंड कितनी भी बढ़िया कंपनी हो। आपने 100 के पी मल्टीपल पे एशियन पेंट्स लिया तो उसके अंदर आप ये कह रही हैं 100 साल की मैं ग्रोथ फैक्टरिंग कर रहा हूँ। इस समय सोना प्राचीन काल तक अगर मैं देखूँ कि किस प्रकार का बिहेवियर रहा है, तो सोने के अंदर जो बिहेवियर आया है, टिपिकल साइंस है दैट ये एक पीक शॉर्ट टर्म में बनाने वाला है। मगर जो काम, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर वी रैप, मुझे लगता है खबर इस हफ्ते कहाँ से आएगी, चाइना 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 चाइना। देखिए अभी तक चाइना ने कुछ नहीं बोला है। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, चाइना ने रिटेलिएशन करा। ट्रम्प साहब ने टैरिफ बढ़ाया, चाइना ने रिटेलिएशन करा। ट्रम्प साहब एक ऑलिव का छोटा सा पौधा तो बढ़ा चुके हैं कि EMS या फिर थोड़ी रिलैक्सेशंस आई है, मगर चाइना चुप्पी साधे बैठा हुआ है। हमने चाइना से फ्राइडे से आज क्या मंगलवार हो गया, मंगलवार, एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं सुना कि कोई ट्रम्प साहब या फिर चाइनीज़ प्रीमियर की बातचीत के बारे में हमें कुछ पता लगा हो, क्या कोई चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा है, या चाइना बोल रहे हैं जी आपने यहाँ टैरिफ काटा तो हम भी रिटेलिएशन कम करेंगे। तो अगर चाइना इस हफ्ते तक रिएक्ट नहीं करता है तो गड़बड़ है। ये बात आज पता नहीं हम क्यों नहीं कर, देखिए मार्केट में समझने वाली बात है। अगला क्या, मार्केट के अंदर क्या हुआ वो फैक्टर्ड इन रहता है। क्या हुआ से पैसा नहीं बनता है, मार्केट में क्या होने वाला है वो अगर आप समझ लेंगे तब क्या होने वाला है। यूएस हमारा ये कैलकुलेशन था कि यूएस टैरिफ लगाएगा, फिर हमने बोला यूएस टैरिफ को नेगोशिएट करेगा, मगर नेगोशिएशन होता है दो आदमियों के बीच में, दो पार्टी। मैं यूएस हूँ, मैंने टैरिफ लगाया, आप चाइना आपने टैरिफ बढ़ाया, फिर मैंने लगाया, फिर आपने बढ़ाया, फिर मैंने ढील छोड़ी, तो आपकी तरफ से मुझे पिछले 3 दिन में कुछ नहीं मिला है। और शायद इसी कारण से अगर आप देखें तो इस नेगोशिएशन के अंदर आज चाइनीज़ मार्केट में 2 दिन में बहुत अच्छा उछाल नहीं आया है। बिल्कुल भैया, अगर आप चाइना के टैरिफ कम कर रहे हो तो चाइना तो ऊपर जाना जी ठक, तो चाइनीज़ मार्केट देखिए 2 दिन में कहाँ ऊपर गया। शंघाई कॉम्पोजिट में देख रहा था 2 दिन से ऊपर नहीं गया, तो 2 दिन से तो मुझे वो एक लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है। अगर चाइना से अगले 3-4 दिन में कुछ नहीं आता है तो फिर अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने बोला था हमने जो डील दी थी वापस आ जा, फिर वो फुल ब्लोन ट्रेड वॉर हो जाएगा। तो आज जो हम बात करें हो सकता है अगले हफ्ते उल्टी बात करें। माई सेंस इज चाइना विल कम बैक बिकॉज दे नीड यूएस मोर देन यूएस नीड्स चाइना। समथिंग विल हैपन, बट इफ नथिंग हैपन्स, जिद के आगे तो देखिए क्या होता है। कोई छोटा बच्चा जिद अगर करता है तो फिर तो हम एज अ डैड मुझे सुनना पड़ता है। तो अब ये छोटे बच्चे जैसी जिद में चाइना आ जाए तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी मामला। मगर मेरा ये मानना है कि 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर हमेशा फ़ायदे में होता है, तो हम हिंदुस्तान में हमेशा उससे बेनिफिट होता है। Yet again a big observation, what next coming in from China? बड़ा सवाल है, जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच पर नजर होनी चाहिए। निकुंज सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्विकली आगे बढ़ेंगे।